और भाई रौनक, क्या हाल है? क्या भाई क्या बताऊं, 10th के मेरे बोर्ड आ रहे हैं। मैथ में ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, ना टॉपिक क्लियर हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। बस इतनी सी दिक्कत है। इसे तो मैं छुट्टियों में सॉल्व कर दूंगा। तुझे पता है यूट्यूब पर वर्टेक्स स्टडी स्पेस VS2 नाम से एक चैनल है। उसको पहले तुझे सब्सक्राइब करना है। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर तो अपने मैथ के सारे चैप्टर्स देख सकता है। और तो और तेरे को सारे चैप्टर्स के अलावा भी तेरे को और चैप्टर्स मिल जाएंगे तेरे। तो मेरे को नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तुझे इसकी भी दिक्कत नहीं लेनी। इनका एक ऐप भी है, VS2 एजुकेशनल ऐप, जो प्ले स्टोर पर इजीली डाउनलोड करने के लिए है। तुझे इसे डाउनलोड करना है और इसमें तेरे को सारे नोट्स और सैंपल पेपर्स तेरे मिल जाएंगे। तो इसके लिए तो मेरे को पैसे भी पे करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, पैसे कुछ नहीं देने तेरे को। इस पे तू फ्री में रजिस्टर कर सकता है और सारे नोट्स और तेरे सैंपल पेपर तेरे को फ्री मटेरियल में मिल जाएंगे। थैंक यू भाई। अब मैं चैनल भी सब्सक्राइब करता हूँ, ऐप भी डाउनलोड करता हूँ और तेरे से मिलता हूँ एग्जाम के बाद। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका हम पार्ट 1 लेक्चर लेकर आए हैं बेटा। पार्ट 1 में हम बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। और फिर हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में हम चैप्टर को कवर करेंगे। सब मैं रोड मैप इसी वीडियो में पहले बता दूंगा आपको, ठीक है? तो प्यारे बच्चों देखो, पार्ट 1 इतना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बेस है। तो इस बेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि फिर आप आगे के जो भी हमारे पार्ट 2 पार्ट 3 होगा तो बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा, ठीक है? देखो, इस वीडियो को तो आपने और यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा, ठीक है? लेकिन जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको खुद दिख जाएगा क्या डिफरेंट है, ठीक है जी? चलिए, और देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पार्ट 1 है। इसका पूरा का पूरा PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। और देखो, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड करा है, ठीक है? 3 पार्ट। देखो, पार्ट 1 जो होगा हमारा बेसिकली क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? और उसके अंदर फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे। पार्ट 2 के अंदर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। अब पार्ट 3 जो होगा वो इन दोनों का मिक्सअप होगा, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है जी? तो हमारे पार्ट 3 तक कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट 1 के लेक्चर को। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे प्यारे बच्चों? तो इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी भाई इंपॉर्टेंट है ना। अब ये तो नहीं है कि सीधे आया हमने क्वेश्चन करवाना चालू कर दिए ऐसे थोड़ी होगा। तो पार्ट में कोई भी चैप्टर पढ़ाओ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन इंट्रोडक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें फिर हम मिड पॉइंट, कॉलिनियर, इक्विडिस्टेंस, सेंट्रॉइड, ये सब पढ़ेंगे। फिर लेवल 1 के हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? चलिए, इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन से दोनों तरफ हमने घी के दीपक जला लिए हैं। कहते नहीं है कुछ भी काम शुरुआत करने से पहले घी का दीपक भी जलाना चाहिए, ठीक है? ऐसे भी अभी नवरात्रे चल रहे हैं और दशहरा, दिवाली, ये सब आएगा और इस दीपक का तो महत्व तो पूरे जीवन भर तक है। जिस तरह ये दीपकें जल रही है ना, देखिए, ये दीपक जलने का मतलब क्या है, ये अपने आसपास के जितने भी आसपास के जितने भी चीजें हैं रोशनी फैला रही है, लेकिन खुद इसके नीचे देखेंगे तो अंधेरा रहेगा। कभी आप दीपक जलाएं तो आपको ऐसा बनना है कि भाई रोशनी ही फैलाओ आप। चलो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या भाई? पढ़ते तो बहुत बचपन से आते रहे भाई, ज्योमेट्री वर्ड भी हमने कभी ना कभी सुना ही होगा, है ना? अब बात है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या भाई, 9th क्लास में भी आपने चैप्टर पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ये ज्योमेट्री वर्ड है, इस ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा? ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा? तो लिखा हुआ है द स्टडी इन मैथमेटिक्स ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, शेप एंड कर्व्स। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर हम पॉइंट्स, लाइन, शेप, कर्व, इनके बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को हम? ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? कोऑर्डिनेट तो छोड़ो, पहले देखो, एक कोऑर्डिनेशन वर्ड आपने सुना होगा, पहले कभी ना कभी कोऑर्डिनेशन तो सुना ही होगा ना, तालमेल। क्या बोलते हैं उसको? तालमेल। तो मैंने क्या लिखा? कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉइंट, लाइन, शेप, कर्व, इटीसी।
मतलब जो हम इसमें स्टडी करेंगे इनके बीच के जो कोऑर्डिनेशन है वही हमारा कोऑर्डिनेट के लिए बात करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हम पॉइंट, लाइन, वाइज सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, तो यहाँ पे आपने कभी बचपन में या कभी 9th 8th में देखा होगा x, y, इसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कोऑर्डिनेट। अब देखिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं, अगला स्लाइड मेरा, कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखिए कार्टेशियन प्लेन में अगर बात करूं तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन, और ये दोनों लाइन 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। हम इसमें शेप लेते हैं, शेप में हमारे पास भैया लाइन आ जाएगा, ये वाला लाइन। सीधा है, चलो भाई देख लेना, सीधा होगा ही होगा सीधा। और ये लाइन जो होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है ये, हॉरिजॉन्टल। और ये लाइन क्या होता है, वर्टिकल। और ये दोनों ही एक दूसरे को, अगर मैं बात करूं तो दोनों ही एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो भाई कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो उससे जो भी बना है, एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन, ये क्या है, प्लेन है, उस प्लेन पे हमने दो लाइन कर दिया, ठीक है, इसी को हमने बोल दिया कार्टेशियन प्लेन, काम खत्म। अब बात करेंगे सर ये क्या होता है, हाँ एक चीज और, ये चार बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो इसको हम बोल दिए फर्स्ट, इसको हम बोल दिए सेकंड, इसे बोल दिए हमने थर्ड, और इसे बोल दिया हमने फोर्थ। लेकिन इन सबों का नाम क्या क्या है, तो बेटा इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। मतलब क्या कि भाई दो लाइन चार बराबर इक्वल हिस्से में जो बांटते हैं, पार्ट में बांटते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसको बेटा हिंदी में अगर बात करूं तो बोलते क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है और इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर प्लस का वाई एक्सिस होता है और इधर माइनस का वाई एक्सिस होता है। तो कितने एक्सिस होते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, दो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी तो है, लेकिन लाइन तो देखो इधर क्या है, इधर पॉजिटिव, इधर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे और भी चीजें हैं। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको अगर बात करूं तो ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है, 0 0 होता है। सर ये क्या है, कोऑर्डिनेट। क्या है ये, कोऑर्डिनेट। अब मेरी बात समझो भाई, कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमने ये ब्रैकेट, कोऑर्डिनेट हमेशा x, y, ये दो जो चीजें वैल्यू है इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो इसमें आप। सेकंड में देखिए x माइनस में है तो माइनस, y किस में है, प्लस में। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें पहले x की वैल्यू होती है और दूसरी किसकी होती है, y की वैल्यू होती है। ध्यान रखना चीजों को। चलिए अच्छा, थर्ड में देखिए x भी माइनस में और y भी माइनस में। ओके, फोर्थ में देखिए x किस में है, प्लस में, y किस में है, माइनस में। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखिए, इस वाले जो लाइन को बोलते हैं, इस वाले लाइन जो y, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट। ठीक है, और x वाले को बोलते हैं अबिस्का, अबिस्का नाम भी थोड़ा सा वैसे, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सी आया है ना, सी आएगा इंस्पिरेटर। ठीक है, तो x वाले को हमने अबिस्का बोल देते हैं और y वाले को ऑर्डिनेट बोल देते हैं। हिंदी में कोटि और भुज बोलते हैं, कोटि और भुज। और क्या चीजें इसमें आपको हम बताएं, हमने आपको भाई क्वाड्रेंट बता दिया, चार क्वाड्रेंट होते हैं, वैल्यू बता दिया आपको। ठीक है, और ऑर्डिनेट बता दिया आपको मैंने। ओरिजिन क्या होता है, 0 0। ओरिजिन मतलब यहाँ पे 0, x भी 0 और y भी 0। ठीक, और कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें, इस टॉपिक्स में इतना ही चीजें है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ चीजें जो हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है ये, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए पहली बात, कोऑर्डिनेट क्या होता है, सर ने अभी बताया, मैंने आपको x, y में लिखते हैं हम इसे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0, 0 होता है, सर आपने बता ही दिया। x वाला क्या होता है सर, अबिस्का होता है। y वाला क्या होता है सर, ऑर्डिनेट होता है, सी लगा दिए इसमें।
ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट जो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। यहां दोबारा बता दूं बेटा, कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो y क्या हो जाएगा? 0, x x हो जाएगा। ध्यान रखना चीजों को। कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा? y तो y होगा, x क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर x एक्सिस की इक्वेशन पूछता है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर पूछता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जिसका पूछेगा इक्वेशन उसका अपोजिट वाला आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 0। ठीक है। अब देखिए, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मान लो मैंने यहां पे ये x है, ये y है, राइट। अब यहां पे बात करते हैं हम माइनस और ये माइनस। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन है एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल लाइन ये रहा या फिर ये रहा, ये होगा दोनों लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो किसको कट कर रहा है? y को कर रहा है। तो फाइंड इट्स इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन y को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस टाइप के इक्वेशन जब भी पूछेगा तो y इक्वल टू n, मतलब क्या? अगर यहाँ पर 2 पे कट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू 2। समझ में आया नहीं आया? यहाँ कट कर रहा है तो क्या इक्वेशन क्या बन जाएगा? -3, कुछ भी बन सकता है। मतलब जब भी आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन पूछे और वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन किसमें होगा? y इक्वल टू वो नंबर होगा। क्लियर है चीजें? इसी का अपोजिट आ जाएगी। क्या पूछा गया है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये y, ये माइनस का y, ये प्लस का x और ये माइनस का x। अब अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, इस लाइन के पैरेलल या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है। अब ये किस पे कट कर रहा है भाई साहब? ये x एक्सिस पे कट कर रहा है कि ना कोई x, कोई ना कोई वैल्यू होगी, या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, कुछ हो सकती है भाई, नोट। ठीक है। x पे कोई भी कट रहा, मान लो यहाँ पे x होगा, हो सकता है -4, यहाँ x की वैल्यू हो सकती है 3, राइट। अब जब भी पूछे ऐसा अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड इट्स इक्वेशन, तो आप एक चीज समझिए भाई, y के पैरेलल है, किस पे कट कर रहा है? इसका मतलब x पे, तो इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल टू n, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे है x इक्वल टू 3। इस लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन? ये पैरेलल टू y एक्सिस है, किसको कट कर रहा है? x पे, -4 पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? -4। समझ में आया नहीं है? x इक्वल टू -4। क्लियर है चीजें? तो बस समझना यही है कि जिस लाइन का पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका अपोजिट वाला जो होता है वही हो जाता है। बाकी मैंने आपको बना के दिखा दिया भाई, x एक्सिस का पूछा है पैरेलल इक्वेशन पूछा है तो y इक्वल टू नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी अभी मिड टर्म का एग्जाम है, वहां पे भी क्वेश्चन आया था 10th क्लास के बच्चों का, और 9th में तो आता ही आता है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, भाई डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द y एक्सिस, तो कौन सा हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा बेटा? x कोऑर्डिनेट या अब इसका। तो भाई देखो, अब देखो, अगर आपसे पूछा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस, तो मतलब यहां से समझ में आ रहा है आपको, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमसे डिस्टेंस पूछा गया है पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, तो x वाला क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस पूछा y एक्सिस से तो x वाला ही आंसर उसका डिस्टेंस माना जाएगा। यहाँ ये द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट। मतलब क्या? अगर x का डिस्टेंस पूछता है ना, x से डिस्टेंस पूछता है, x से डिस्टेंस पूछता है तो y कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस माना जाएगा। अपोजिट हो गया भैया। अब इसमें इस एग्जांपल में क्या होगा? अगर मुझसे पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस डिस्टेंस बताओ, तो आंसर क्या जाएगा? y, मतलब इसमें आंसर क्या जाएगा? 7। समझ में आया नहीं आया? डिस्टेंस जिससे पूछेगा उसका अपोजिट वाला आंसर लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना है चीजों को। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, टेंशन मत। देखो, तो अब मैं तो इसको आपको ग्राफ के द्वारा बना के समझा देता हूँ डिस्टेंस को, नो प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक ये, ठीक है, ये y हो गया और ये माइनस का y हो गया और ये x हो गया और ये माइनस का x हो गया। ठीक है।
अब ये 2 -4 को पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। x 2 है, y -4 है, मतलब मान लो यहाँ पे 2 और y -4 हम यहाँ ले लिया इस पर। भाई ये जो था ये था आपका 2 प्लस का और ये था आपका -4, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेंगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, फ्रॉम द y एक्सिस। अब मैंने क्या बोला था आपको, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये इससे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखते हैं तो 2 है। क्या है बेटा, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, करेक्ट है आंसर। यही चीज मैं बता रहा था, अगर मैं इसी को बोलता डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना माना जाएगा, ये कितना डिस्टेंस है, ये -4 का डिस्टेंस है, -4। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए चैप्टर में क्या पढ़ना है, मेन मुद्दा तो ये है सर, चैप्टर में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। चैप्टर के अंदर में बात करूं तो दो ही चीजें बस। इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन। भाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, 2 कोऑर्डिनेट, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, वी विल आल्सो स्टडी हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। 2 पॉइंट लाइन को ज्वाइन कर रहा है, रेशियो भी गिवन होगा, और वो उसका जो भी आपका डिवाइडेड उसका पॉइंट होगा वो आप कैलकुलेट करना है। 2 ही पॉइंट पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं है। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी था लेकिन कन्वर्ट गया, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उस चीजों को भी। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे आता है फॉर्मूला। क्या आता है अब, फॉर्मूला। चलिए पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कुछ चीजें मिस है इसमें, तो देखो अब जो फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखो फॉर्मूला जो बना है वो कैसे बना है मैं पहले उसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ, एक ग्राफ बनाया मैंने प्यारे बच्चों, उस पर मैंने पॉइंट बनाया, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखो पहले ये सब कुछ नहीं था, मान लो ये सब कुछ नहीं, हटाओ ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा पॉइंट है, यहाँ पे एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट। ठीक है, अब इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो भाई मान लो 2 पॉइंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला। बना कैसे वो आप देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला तो ये है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन बना कैसे फॉर्मूला वो देखो। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे यहां से मैं इसको और इसको मिला देता हूं, मिला दिया, क्या बन गया ये आप देखो तो राइट ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, राइट ट्राइंगल। भाई ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है ना। हमें डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब h निकालना है। अच्छा, तो इसमें हम यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। क्लियर है, क्या होता है पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है इसमें अगर बात करूं तो ab। ठीक है, अगर मैं p की बात करता हूं, p परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से इसको नाम, ये a है ये b है, इसको नाम देते हम c नाम दे देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा bc का होल स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा आपका AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ मुझे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं तुमसे पूछूं तो आप क्या बताओगे। पहली बात समझो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस की अगर बात करता हूं, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और ये क्या है x1, तो ये क्या हो जाएगा x2 में से माइनस कर दूंगा x1, तो ये डिस्टेंस निकल के आपका आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसमें ये माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, तो x2 माइनस x1। इसकी बात करता हूं बेटा, ये देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका y2, ये क्या है आपका y1, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर बात कवर कराता हूं तो y2 होगा और ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये पूरा y2 में से, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है y1, मतलब ये है y1
और ये पूरा कितना y2। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या कवर कर रहा था, y2 है, और ये y1 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। तो ये डिस्टेंस हमारा जो निकला है y2 माइनस y1, जो मैंने आपको यहाँ लिखा। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी है सर? BC की वैल्यू कितनी है? BC ये रही सर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है सर? AC की वैल्यू क्या निकाली आपने? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको AB को A रहने दो और ये स्क्वायर जाए क्या बन जाएगा इधर? रूट बन जाएगा सर, ये रूट बन जाएगा। और यही देखो आपका, ये देखो सेम फॉर्मूला है नहीं है? बन गया ना फॉर्मूला। देखो ये प्लस का है, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला कहां से बना? तो मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस से ही फॉर्मूला बना है। क्लियर है चीजें? चलिए ठीक है। तो देखो पेपर में तो आपको इतना समझाने की थोड़ी जरूरत है, पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बच्चे कभी क्या करते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आंसर तब भी तुम्हारा करेक्ट ही जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि स्क्वायर में है और स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है, नो प्रॉब्लम। चलिए मिड पॉइंट क्या होता है सर? एक लाइन लो आप, ये A कोऑर्डिनेट और ये B कोऑर्डिनेट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा आपका? ये होगा मिड पॉइंट M। अब यहाँ पे ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। मिड पॉइंट का मतलब बीच, एवरेज। तो इसका जो पॉइंट कोऑर्डिनेट निकलेगा मिड पॉइंट, वो कैसे निकलेगा? तो देखो बेटा, इन दोनों का x1 और x2 को प्लस कर दो, x1 प्लस x2 और डिवाइड बाई 2। इन दोनों का y1 और y2 प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2। यही आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर है? कॉलिनियर क्या होता है सर? संरेखी हिंदी में बोलते हैं। बेसिकली कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर, थोड़े से डंडा का प्रयोग करा जाएगा, एक ही लाइन पर अरे रुको 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 रुको, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट और है कुछ चीजें, चलो कोई बात नहीं। ये दो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे उसी को क्या बोल देंगे? कॉलिनियर बोल देंगे, संरेखी बोल देंगे। हटाओ भैया हमारा पर्स, बाबा आप भी जाओ, और डंडा बाबा आप भी जाओ, बच्चे डर रहे हैं। चलो तो देखो बेसिकली क्या बताया मैंने आपको, ये हमारा लाइन है, ठीक है, ये लाइन हो गया। एक यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है? C पॉइंट है। अब तीनों ही पॉइंट क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन कभी कभार पेपर में कहता है प्रूफ करो, पेपर में क्या कहता है? प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए क्या कहानी है सुनिए, सम ऑफ एनी टू साइड, एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। अब सर ये क्या डिस्टेंस है? आओ देखो, जैसे कि मैंने निकाला ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, फिर मैंने निकाला बी सी का डिस्टेंस, ठीक है, और ये दो डिस्टेंस इस पूरे थर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा। बस यही मैंने आपको बता रहा था, ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है कि भाई जब भी किसी दो साइड का डिस्टेंस किसी थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। अब ए बी का डिस्टेंस आप निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, प्लस करेंगे किसका बराबर आना चाहिए? ए सी के। अब जरूरी नहीं है यही होना चाहिए, ऐसे भी तो हो सकता है। अगर मान लो मैं ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सर, अगर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी आ रहा हो तब भी कॉलिनियर होगा? बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला? सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, ओके, इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। क्लियर है जी? चलिए हाँ, और इसको एक चीज और है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी आप कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल बन सकता है? पहले बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आ रहा है तो समझ जाइए वो तीनों वर्टेक्सेस जो हैं वो आपके क्या है? कॉलिनियर है। क्या वो?
कॉलिनियन, सिंपल लॉजिक है। और ये 12th में भी है, बाकी यहाँ पे भी है, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो, इक्व डिस्टेंस क्या होता है सर? हिंदी में इसको बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ, देखो इंट्रोडक्शन थोड़ी बड़ी ही बनती है, मेन चीज इंट्रोडक्शन का ही कहा। इंट्रोडक्शन भी तो पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो इक्व डिस्टेंस क्या होता है बेटा, समझो, एक लाइन है, क्या है? लाइन, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट। अब बोला गया है कि जो पी है ना वो ए से भी इक्व डिस्टेंस पर है और बी से भी इक्व डिस्टेंस पर। क्या लिखा गया यहाँ पे? पी इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब पी जो है सम दूरी, मतलब समान दूरी पर है ए से भी और बी से भी। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? पीबी के। भाई पीए का डिस्टेंस इक्वल टू किसके डिस्टेंस बराबर हो जाएगा? पीबी का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। काम खत्म, पैसा हजम। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है भाई साहब? इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ में आया कि भाई ये पॉइंट अगर इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, पीए बराबर पीबी, बस और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप के। आओ सेंट्रोइड देखो पहले। सर सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? पहले काम करते हैं, पहले एक सेंटर वो बनाते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, शेप लेते हैं। और भैया हमारे भाई ट्राइंगल आ जाओ बाबा, ट्राइंगल बाबा, ये ट्राइंगल आ गया। चल अब देखो, इसकी फिल थोड़ी सी अलग कर देते हैं। चल अब देखो, इसका सेंट्रोइड की बात करता हूं तो ये वर्टेक्स से एक मिड, अरे ये क्या सिलेक्ट, देखो इस वर्टेक्स से एक जाएगा ऐसे करके, ठीक है, इससे आएगा मीडियन होगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ऐसा जाएगा। तो ये जो बना है दिस इज अ सेंट्रोइड, दिस इज अ सेंट्रोइड। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिया होगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। क्लियर है? इन तीनों का सेंट्रोइड यहाँ होगा। सेंट्रोइड का मतलब क्या होगा? सेंटर में है, इसका मतलब क्या है? ये एवरेज जाएगा। ठीक है, ऐसे बोला, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो इन तीनों का एवरेज, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला देखो क्या निकला आया सर, x1, x2 और y, सॉरी और x3 और डिवाइड बाय कितना? 3, एवरेज मिड पॉइंट की तरह ही हो गया। y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ये आपको सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला है। और एक चीज यहाँ पे और है, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को कितने भागों में डिवाइड करता है? 2:1 में, 2:1 में। ऐसे लिख देता हूं मैं, आपको पता होना चाहिए भाई। सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड इज डिवाइडेड रेशियो 2:1। तो इसको सेंट्रोइड डिवाइडेड ऑफ मीडियन, अरे भैया कहाँ घुसेगा, रुक जा, ऑफ मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है। खत्म कहानी। भैया मीडियन है ना, इसका 2:1 में इसको डिवाइड करता है सेंट्रोइड। ये 9th क्लास के कंसेप्ट में भी बहुत चीजें आई है। जैसे तो आपके कोर्स में तो बहुत चीजें काट दी गई है, क्या करें, कोर्स रिड्यूस कर रहे हैं। और कोरोना के बाद, कोरोना से पहले भाई कितना अच्छा मैथमेटिक्स था, कोरोना से पहले से बता रहा हूँ। अब तो कुछ ही नहीं मैथमेटिक्स तुम्हारे, बहुत चीजें हार्ड चीजें काट दी गई। इजी अभी तक चल रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री फिगर, ये फिगर ज्योमेट्री फिगर पे कुछ प्रॉब्लम्स बेस के लिए कंसेप्ट मैंने यहाँ आपको बता रहा हूँ। आ जाता कभी कभी पेपर में, आता जरूर है। अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, पैरेललोग्राम प्रूव दैट द अपोजिट साइड आर इक्वल। भाई पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना हो तो उनके अपोजिट साइड को इक्वल कर दो, और यूजिंग सब में डिस्टेंस फॉर्मूला, सब में क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। रेक्टेंगल क्या होता है भाई? प्रूव दैट अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। मतलब कोई रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसके जो भी ये और ये इक्वल कर दो, इस दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये डायगोनल और ये डायगोनल का डिस्टेंस कैसा होगा? बराबर होगा। पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। रोम्बस में क्या होगा? प्रूव दैट 4 साइड आर इक्वल। भाई कोई भी रोम्बस बना हुआ है, चारों साइड कैसे होने चाहिए? बराबर। तो इसका डिस्टेंस
इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर प्रूव कर दो, काम खत्म। स्क्वायर प्रूव दैट द फोर्स आर इक्वल बट डायगोनल आर आल्सो इक्वल। अगर भाई दोनों में फर्क देख रहे हो तो पेपर में आता है रोम्बस स्क्वायर में फर्क क्या होता है। रोम्बस में हम डायगोनल के बारे में बात नहीं करेंगे, इक्वल नहीं होगा। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होना चाहिए, ये डायगोनल इक्वल होना चाहिए। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर प्रूव दैट द फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल। अभी मैंने इसकी बात करी थी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। भाई ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आप बराबर करो तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इक्वल ट्राइंगल में क्या होगा, इन दोनों इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस तीनों इक्वल आना चाहिए तो इक्वल ट्राइंगल हो जाएगा। राइट ट्राइंगल के कंसेप्ट की बात करता हूं तो भाई राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट ये कहता है कि इसका पाइथागोरस इक्वल होना चाहिए। पाइथागोरस का फॉर्मूला है मतलब ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस का सम। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने ये डिस्टेंस निकाला ए बी, फिर मैंने बी सी निकाला और इन दोनों का स्क्वायर इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। पाइथागोरस, ये लिखा हुआ ना पाइथागोरस, ये होना चाहिए राइट एंगल के लिए। चलिए भाई, इस तरह से आपका क्या हो गया भाई, फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट जो थे चैप्टर के कंसेप्ट थे वो आपका क्लियर हो गया। अब हम लेवल 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लेवल 1 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सारा रिलेटेड होगा और इन्हीं क्वेश्चनों में से 13-14 क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओम गणेश नमः, गणेश जी का नाम लीजिए। शुरुआत करने से पहले हम क्या बोलते हैं भाई, गणेश जी की पूजा की जाती है तो हमने बोल दिया गणेश जी नमः। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। दिस पेयर ऑफ पॉइंट्स ये इनका डिस्टेंस निकालो। सर बहुत प्यार से, सर एक काम करते हैं ना, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। चश्मा नहीं पहना हुआ, शकल अजीब सा लग रहा होगा। वैसे शकल क्या देख रहे हो भाई, पढ़ाई देखो आप बस। आओ, ये सर क्या हो जाएगा, सर ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस बिटवीन P Q का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। सर x2 क्या है सर, x2 क्या है सर 4, x1 क्या है 2, y2 क्या है 1, ये 3। 4 में से 2 गया 2 और 2 स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सर ये हो गया 8 और 8 रूट 2 को 2√2 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो देखने के बाद आप 7.1 के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। अरे भाई सर आपने तो 2 पॉइंट बोला था लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट है मेरे भाई। यहाँ देखो ना, एक चीज और बताया उसने, फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0,0। पानी भी पिलाइए भाई थोड़ा सा। तो सर एक P पॉइंट है आपका 4,3 और एक मान लीजिए Q जो कि ओरिजिन है 0,0। समझ में आया ना। चलिए अब सर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा PQ। सर फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। देखो जितना बार फॉर्मूला भी लिख लो शुरुआत में तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी उससे फर्क नहीं पड़ना मेरे को बस क्या करना है, मेरे को आपको समझाना है। मेरे को तेरे को जो बोलते बच्चे, आपको समझाना है सिर्फ भाई। मुझे समझाने के लिए वीडियो 4 घंटे की बन जाए लेकिन समझ में आ जाए एक बार में तो मजा ही कुछ और है। x2 की वैल्यू बताओ। चलो भैया ये क्या होगा, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 कितना है सर 0, x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस ब्रैकेट में डाल दो इसे, 0 में से 4 गया माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, √25 और √25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसका सर एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, बताओ क्या, बोलो बताओ। देखो जब भी ऐसा कंसेप्ट आए थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले चलते हैं मेरे भाई। डिस्टेंस बिटवीन
फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम, अरे भाई ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काम खत्म। आ जाओ देख लो, करते हैं इसी को। क्या था, अरे क्या था, 4, -3 था ना, तो देखो आ जाओ, 4, -3 था ना, 4, -3, तो ये क्या आ जाएगा x, ये क्या है y, करो भैया, x का स्क्वायर और y का होल स्क्वायर, 16 और 9 कितना आ गया, √25, और √25 क्या होता है 5 स्क्वायर यूनिट। देखो सेम आंसर आगे नहीं आ गया, है ना शॉर्ट ट्रिक। बना कैसे शॉर्ट ट्रिक, तो देख लो, यहाँ देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाया, फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद 16 और 9 आया, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 और 9 किसका स्क्वायर होता है 3। अरे सर इतना लंबा तम्मा जंप करने की जरूरत क्या है? इसका स्क्वायर कर दो। तो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कहाँ से बनता है, उसके बेस फॉर्मूले से ही शॉर्ट ट्रिक बनता है, समझ में आया ना। शॉर्ट ट्रिक कहीं से और पैदा नहीं होता भाई, सब उसके बेस से ही शॉर्ट ट्रिक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। भाई ये क्वेश्चन तो मेरे 9th वाले स्टूडेंट से पूछ लो, बता देंगे, हाँ जरूर बता देंगे। यहाँ पे 9th का एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बता देगा वो भी। क्या होगा भाई इसका आंसर है 3 होगा। वेरी गुड, देखा कितना अच्छा से बता दिया। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, एक्स एक्सिस से। जब एक्स से पूछेगा तो वाई वाला इसका आंसर माना जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर वाई है। कैसे सर, बता देता हूँ दोबारा, वही डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 2,3, मतलब मान लो एक्स ये 2 है और वाई पॉजिटिव ये 3 है, तो इस दोनों का यहाँ बनेगा 2 और 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया, आप बताओगे, बताओगे आप भाई, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 3। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। बस चलिए, शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर। बताना है कि चारों पॉइंट स्क्वायर के वर्टेक्सेस हैं। अभी बताया था मैंने स्क्वायर के बारे में, बताया था ना फिगर वाले प्रॉब्लम में। फिगर बनाते हैं पहले, ए स्क्वायर, ए पॉइंट हमने माना 1,7 और बी मान लिया हमने 4,2, सी मान लिया हमने -1 और डी मान लिया हमने -4 और 4, राइट। देखो प्यारे बच्चों, स्क्वायर होता क्या है, अभी मैंने बेसिकली यहाँ पे मैंने एक इस पे बताया था आपको स्क्वायर के बारे में। प्रूव दैट 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। वाह, चारों साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, चारों साइड बराबर, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। तो भाई इसका मतलब सर मुझे भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और इसके साथ साथ डायगोनल को भी हमें बराबर प्रूव करना होगा, ए सी बराबर बी डी। हमें ये दोनों कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, तो करते हैं। आइए पहले ए बी का डिस्टेंस हम निकालते हैं प्यारे बच्चों। पहले ए बी का डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख दो, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो आओ भाई, ए और बी का डिस्टेंस, तो ये x1, देखो x1 y1 की बात करो तो a पहले आता है ना, तो a के जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा। यहां लिख देता हूं मैं, क्या है कोऑर्डिनेट, अब b का कोऑर्डिनेट क्या है 4 को, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब इनको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। क्या होता है x2 - x1, 4 में से 1 माइनस करेंगे, स्क्वायर 2 - 7 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 7 गया 5 का -5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो मेरे ख्याल से √34 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लिया करना भाई, बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी सी में आइए, ये रहा बी और सी, अब लिखूंगा नहीं,
P वाला x1 और ये x2, तो भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 25 और 9 क्या हो जाएगा √34। चलो भैया डिस्टेंस ऑफ CD निकाल लेते हैं सर। फॉर्मूला x2 माइनस x1 है ना CD में, CD तो भैया x2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है 4 माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ध्यान रखना नहीं माइनस प्लस का बच्चे गलती करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 का स्क्वायर 9, ये 25 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √34। अब आइए डिस्टेंस ऑफ DA, DA है ना भाई, DA है तो DA का डिस्टेंस निकाल लीजिए यहाँ से आते DA, तो भाई ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, 1 माइनस तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो आपने देखा कि सर AB का डिस्टेंस भी यही आ रहा है, BC का डिस्टेंस भी यही आ रहा है, और CD का डिस्टेंस भी, और इसका डिस्टेंस भी, चारों डिस्टेंस कैसे आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। अब सर दूसरा क्या है कंसेप्ट, हमें BD और AC भी हमें डिस्टेंस ऑफ AC, चलो AC का डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक, तो x2 यहां हो जाएगा ये -1 और ये माइनस का 1, और ये क्या जाएगा y2 और ये क्या जाएगा -7। सही है, देख लो एक बार देख लेते दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। AC है ना, AC तो x2 माइनस x1 करेक्ट है, -1 7, -1 -1 का हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, यहीं पे आ जाएगा हमारे पास रूट में 68। स्क्वायर यूनिट तो सभी में लगा देना बेटा, ठीक है, मैं जिसमें ना लगाऊं तो लगा देना। डिस्टेंस ऑफ, अब क्या डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब BD B से लेके D तक, तो सर x2 क्या हो जाएगा ये वाला -4 से माइनस, और 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 4 में 2 क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या जाएगा 68 स्क्वायर यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये चारों वर्टेक्स इट इज अ स्क्वायर, ये चारों वर्टेक्स इसके हैं स्क्वायर के, हेंस प्रूफ, क्योंकि इनके डायगोनल भी बराबर हो गए, इनके साइड भी बराबर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 vertices of parallelogram are taken the order this and this, the find the fourth vertex is, चौथा वर्टेक्स क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आता है, पेपर में आता है। चलो मैं एक पैरेललोग्राम बना देते हैं पहले, A B C और D, पॉइंट पे लिख लें A -1 -6 2 -5 और C हो गया आपका 7 2, और हम D को क्या मान लेंगे X और Y, यहाँ पे लेट कर ले, लेट D पॉइंट इज X, Y। पैरेललोग्राम का कंसेप्ट की मैं बात करूं प्योर बच्चों, तो एक इसमें ना हम क्या बनाते हैं डायगोनल बना लेते हैं, और आप देख रहे होंगे इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट कैसा होगा सेम होगा, बस तो मिड पॉइंट कंसेप्ट हम इसे फॉलो कर लेंगे। लिखिए मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ, घुमा दिया भाई घुमा दिया, चलो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट हम लगा देंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई X1 और
x2 डिवाइड बाई 2, y1 और y2 डिवाइड बाई 2, इधर भी हो जाएगा x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब बेटा AC कहाँ है, AC लेकर आओ भैया। A और C क्या है, अच्छा BD कितना है भाई, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं। BD क्या है 2 और -5 और D क्या है x, 1। चलो पहले इसका दो AC का मिड पॉइंट भैया, इन दोनों का सम करेंगे हम। -1 प्लस का 7 डिवाइड बाई 2, -6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 7 में से गया 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, माइनस का 2, इसका आ जाओ x1 2 प्लस x डिवाइड बाई 2 और -5 और प्लस y डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज आप देखो, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे दोनों तरफ, कंपेयर। इसको एक बार दोबारा देता हूं, ये दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, कंपेयर, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। सर कंपेयर क्यों करा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है ना, एक्स वाई निकालना है। तो भाई अगर ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा, हाँ ना बोलो। तो 3 इक्वल टू 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, राइट। अब ये वाला इसके इक्वल होगा, वाई वाई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। चलो 2 के मतलब ऐसे करेंगे 6 प्लस का 2 जाएगा माइनस का 2 और x की वैल्यू आ गई आपकी। अच्छा चला जाओ 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस का 4 माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो सर इसका मतलब जो डी पॉइंट था वो हमारा क्या आया 4,1 आंसर। क्लियर है चीजें, बस चलिए। चेक वेदर द दिस पॉइंट आर ऑल वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आपको चेक करना है कि जो भी वर्टेक्सेस है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी दो साइड कैसी होगी, बराबर होगी, हाँ ना बोलो। एक हमने ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने ए को दे दिया, बी को दे दिया हमने, सी का ये दे दिया, ठीक है। अब देखिए हमें अगर प्रूव करना है, चेक करना है, सॉरी प्रूव तो नहीं करना, चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वी नो दैट जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, एनी टू साइड इक्वल होता है ना बोलो। यहाँ पे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एनी टू साइड इक्वल। तो इसका मतलब भाई कि जो ए बी निकाल लो और एक बी सी निकाल लो और एक ए सी निकाल लो, तीनों का डिस्टेंस देखो कोई दो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस की बात करता हूं तो x2 माइनस x1। अब फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आपको बार बार लिखवा दिया हूं। 4 माइनस, अब माइनस और वो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ गया ये रूट 37। अब दूसरा निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस प्लस का 2, 7 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया, ओ 7 में से 5 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस माइनस 0 0, क्या रहा है 4, मतलब 2 आ गया स्क्वायर यूनिट। तो सर एक आप लास्ट निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 7 में से 6 गया होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर करें बच्चों। 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया रूट 37। मतलब सर इसका मतलब सर AB जो है
वो इक्वल टू है BC के, AB इक्वल टू BC के। तो इसका मतलब सर मैंने कहा दो साइड बराबर होना चाहिए, तीसरा समझ नहीं देता। तो दो साइड इसका बराबर है तो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है चीजें? चलो दिख रहा है ना सब बच्चों को? दिख रहा है भाई? चलो हाउ भाई ये क्वेश्चन है बढ़िया। डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कॉलिनियर। आपको डिटरमाइन करना है क्या ये पॉइंट कॉलिनियर है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्या कहा था, किसी भी दो साइड का डिस्टेंस का सम किसी थर्ड डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, बस। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर करने के लिए हम चेक करने के लिए वी नो डैट लिख दो यहाँ पे, वी नो डैट इफ 3 पॉइंट आर कॉलिनियर। मशीन को थोड़ा पानी, ठंडा पानी देना भाई मुझे। कॉलिनियर तो किसी भी सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो पहले हम देखते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। तो भैया AB के लिए देखो, AB का निकालना है तो क्या करेंगे, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया है, √5 स्क्वायर यूनिट। अब निकाल लीजिए आप डिस्टेंस ऑफ BC यहां से यहां तक, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 4 माइनस का 4 का स्क्वायर कर जाएगा 16, माइनस 14 का स्क्वायर 196 और 196 प्लस 16 212 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ AC निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जगह हमारे पास तो है नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टेंस ऑफ AC के डिस्टेंस के लिए हमें आप देखेंगे, आइए A से C वाला डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लगा देंगे -2, C में क्या होगा x2, इसमें इसका हो जाएगा x1, y2 क्या हो जाएगा -11, C का हो जाएगा 5। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस का 9 और माइनस माइनस 16। अब देखो भाई 16 का स्क्वायर भी कर लो आप, ये लो 16 का 256 और जैसे ही आप 256 को प्लस करेंगे 9 से तो आपका आ जाएगा 265 स्क्वायर यूनिट। अब चेक करो कि मैंने क्या बोला था, किसी भी दो साइड का डिस्टेंस का सम किसी थर्ड डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। क्या ऐसा है क्या, चेक कर लेते हैं। AB BC को प्लस करो मैं अगर AB प्लस BC √5 √212, तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है क्या, चेक करो। 217 नहीं आ रहा है ना, और चेक कर लो AB को AC के साथ चेक कर लो ना, √5 और प्लस √65, क्या ये √212 के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलोगे, इट इज नॉट कॉलिनियर, समझ में आया या नहीं आया, मतलब ये पॉइंट जो है ये कॉलिनियर नहीं है। क्लियर है चीजें, चलिए अब आइए ये वाला क्वेश्चन।
find the value of k, find the value of k if the point the a b c are collinear। अब बोल दिया यहाँ पे कि भाई ये ना पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, k की वैल्यू निकालो। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के कंसेप्ट ना दो दो हैं। अभी मैंने बोला कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो किसी भी दो साइड का सम किसी थर्ड साइड के इक्वल आएगा। मतलब मैं ए बी का डिस्टेंस अगर निकालता हूं और बी सी का डिस्टेंस निकालता हूं प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालता हूं तो किसके डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, ए सी के। आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो इस वाले कंसेप्ट से भी मैं इस क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन इस वाले कंसेप्ट से करूंगा थोड़ा क्वेश्चन लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक तरीका और है। क्या तरीका वो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ये हमारा मेथड 1 है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है सर, मेथड 2। मेथड 2 कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट बन रहा है। तो क्या इस पॉइंट से आप ट्राइंगल बना सकते हो? नहीं। ट्राइंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है ट्राइंगल, ऐसे बनता है, तीनों पॉइंट अलग अलग है। तो मेरे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से 0 हो जाएगा। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं। इससे मैं सॉल्व करूंगा, के की वैल्यू निकालूंगा। आप घर पे मेथड 1 ले करिएगा, अब बताइएगा के की वैल्यू आपका क्या आ रहा है। क्या अलग आ रहा है? अलग बिल्कुल नहीं आएगा, बताना वैसे करके। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला की बात करूं तो मैंने अभी इस वाले स्लाइड में कुछ चीजें नोट करवाई थी, नोट करें। ये है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अभी देखो ये है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। सर ये वाला जो होता है ये x1 होता है, ठीक है, ये x वाले होते हैं। ये कौन से वाले होते हैं, x2 हो गया, और ये क्या हो गया, x3, और बाकी ये सब y वाले होते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या हो जाएगा y2, इनका डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा y3 प्लस, तो बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, ये y3 माइनस एक हो जाएगा y1, ठीक है। थोड़ा इसको ले आते हैं सर, x3 और ये y वाले होते हैं तो y1 और y2, ठीक है, और इन सब होगा, ये क्या हो जाएगा सम, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीजें। तो मैंने क्या करा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक। अब इतना लंबा फॉर्मूला आप याद करोगे तो भूल जाओगे, उसके लिए मैंने क्या बनाया, एक शॉर्ट ट्रिक बनाया। क्या बनाया भाई साहब, 123 231 312, ठीक है, 123 231 312, ये मैंने यहां से याद करा। और ये जो पहले वाले हैं ये क्या हो जाएंगे, x के क्रम से, x वाले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये x वाले हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको मैंने बता ही दिया कि भाई ये 123 231 और 312 से आपको याद रखना है। ये वाला पहला वाला जो सब है ये x वाले हो जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो y वाले हो जाते हैं, और डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब से इसी फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलो ठीक है, a क्या है 2,3, b क्या है 4,0, और c क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 0, 1/2 जाके इधर क्या हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बात की कहानी अब आइए। x1, इसमें देखिए ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3, ये आपका y3, ठीक है। देखिए अगर कोई बच्चा ये याद भी नहीं कर पाएगा ना, तो आप पहले याद करो 1/2 x1 y2 माइनस y3, यहां तक याद कर लो। इसके बाद देखो
ये x1 है तो अलग आ जाएगा x2, ये y3 पे खत्म है तो y3, और माइनस में देखो y में कुछ y2 हो गया, y3 को y1 नहीं हुआ y1, फिर अगला x2 हो गया, अगला क्या हो जाएगा x3, y1 से खत्म हुआ दोबारा y1 से चालू हो जाएगा, लास्ट में y2। ऐसे याद कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। x1 कितना है वहां देखो 2 है, y2 कितना है वहां देखो k है, y3 कितना है माइनस 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 यहाँ पे प्लस, x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, y1 कितना है 3, x3 कितना है 6, y1 कितना है 3, y2 कितना है k। ये तो पूरा भाई जीरो ही हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो 2k, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, 4 की मल्टीप्लाई, अच्छा एक काम करो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो भाई माइनस का क्या हो जाएगा 6, अब माइनस का 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं माइनस का 24, 6 को 3 से करेंगे तो 18, प्लस माइनस माइनस, 6 को कैसे करेंगे तो 6k। अब आइए ये जीरो का जीरो लिख दीजिए, 2k और माइनस का 6k, माइनस का 4k हो जाएगा। और इसकी बात करता हूं प्लस माइनस, एक काम करो ये प्लस का 6 है और ये 18 प्लस का है, तो 18 और 6 प्लस कर देंगे कितना जाएगा भाई साहब 24, सिंपल लॉजिक, माइनस का 24 भी है और प्लस का भी 24 है, इससे कट जाएगा 0, तो -4k इक्वल टू 0, -4 डिवाइड 0 से आके 0 हो जाएगा, तो मेरे भाई k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर है चीजें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से मैंने कराया था। अगला देखिए, अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q 10। मतलब क्या है इसमें कि p और q के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस गिवन निकालना नहीं है, इनके अंदर एक मिसिंग वैल्यू है उसे निकालना है ना भाई, उसे निकालना है आपको। तो चलो गिवन क्या है आपको, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना भाई साहब 10, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इतना मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवा दिया, रट गया होगा, भूलोगे ही नहीं। सोने के जब बेड पे सोगे y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पर मम्मी पापा कहेंगे क्या पढ़ रहा है भाई। अरे भाई फॉर्मूला याद कर रहे हैं यार, बोर्ड एग्जाम आ रहा है हमारा। 4 महीने तो बचे हैं मेरे ख्याल से, क्या चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस 4 महीने बचे हैं, ठीक है। अब इस 4 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा। आपका 4 मंथ का रोड मैप आपके जीवन भर तक, आपका जो 10th का जो मार्कशीट है ना उसका रिजल्ट बदल सकता है। 4 महीने की मेहनत बता रहा हूं अभी। x2 माइनस x1, पी क्यू कहाँ है भाई, पी क्यू ये है पी क्यू, है ना। चलो यहीं इसमें लिख देते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये रूट क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओके, x2 क्या है हमारे पास 10, x1 कितना हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास y, ये क्या है माइनस है तो प्लस का 3, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab तो 6y और ये 100। देखो मेरे भाई 64 और 9 73 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 में 73 चला जाएगा माइनस, यहाँ का जो है वाई स्क्वायर और प्लस का 6y, फिर इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 100 में 73 का 27, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है किससे, बड़ा स्पेक्ट्रम 6y, चलो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर और 6y और -27 इक्वल टू 0। क्या सॉल्व करते हैं इसको, इसकी मतलब ऐसे करते हैं 27y स्क्वायर हो जाता है और 27y स्क्वायर को ऐसे 2 टर्म लेकर आओ, मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाए, प्लस माइनस करने पे बीच में 6 आ जाए, तो 9 और 3 9 6 27, 9y और 3y,
साइन की बात करता हूँ बीच में प्लस है तो बड़ा वाला कैसे होना चाहिए प्लस, तो ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 9 में 3 6 वाई आ जाएगा। तो करना क्या है, सिर्फ वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखो और इसके जगह वो लिख लो प्लस का 9y माइनस का 3y और ये माइनस 27 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से पेयर बना दो, दोनों में कॉमन कर जाएगा y, यहाँ का बचेगा y प्लस 9, दोनों में माइनस और 3 कॉमन निकलेगा तो y और माइनस माइनस प्लस। ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम आना चाहिए, सेम अगर नहीं आता आपने गलत करा है। तो दोनों में ब्रैकेट सेम है तो y प्लस 9 कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा y, इसमें क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार y ये वाला ब्रैकेट बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 9, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 3। तो आपके वैल्यू y की निकल गई। क्लियर है चीजें। चलिए एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, बहुत ही खुशखबरी की बात है। वैसे बहुत सारे बच्चे आप सब भी बता रहे थे भाई 6 से 8 तक की भी आप वीडियो डालें, उसका अलग चैनल। तो हमने क्या सोचा है कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए एक बढ़िया चीज आ रहा है। क्या, हम एक चैनल लेकर आ रहे हैं, जो दूसरा चैनल हम इसका बनाएंगे 6, 7, 8 का अलग चैनल होगा। उस पे आपके 3 से 4 टीचर पढ़ाएंगे मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। ठीक है, वो चैनल सेपरेट बनेगा क्योंकि भाई ढूंढने में आसानी होगी। कोई भी आपका छोटा बहन हो 6, 7, 8 में हो तो अब आप उन्हें बता भी सकते हो कि हम जहां से पढ़ रहे हैं VS2 से, झा सर से, उन्होंने आपके लिए भी अलग से एक चैनल बना दिया है। ठीक है भाई, 6 to 8 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओके, और उसका जो लॉन्चिंग चैनल का है वो 30 सितंबर को हम करेंगे। ठीक है, अपने इसी वाले मैन चैनल पे हम करेंगे उसे प्रमोट, और फिर हम उस वाले चैनल पे भी हम वीडियो को डालना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस क्लिप को शेयर करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दैट। इक्व डिस्टेंस का भी एक भी क्वेश्चन नहीं करा था हमने, और ये पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है बेटा, और मैंने अभी बताया था जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो लेट पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स होगा, वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना भाई। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ये एंड ये, एक लाइन बनाओ, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी। ठीक है, और एक है पी पॉइंट कहीं पे मान लो मैंने यहां बी पे, तो पी जो है इक्वल डिस्टेंस है इससे भी और इससे भी। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं कि जो ये इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा पीबी, पी बराबर क्या हो जाएगा पीबी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन, ये बात बताऊंगा अभी, छोड़ो ना। अब देखो पी और पीबी का डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दो। चलो पी क्या हमारे पास ये, और ए ये है, तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, पी जो हमारे पास है x, 0 और ए जो है 2 - 5, इधर b है x, 0 और b जो है हमारा, चलो x2 - x1, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, y2 - y1। ठीक है, इधर आ जाओ, x2 - x1, y2 - 5। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या है रूट, तो इसके रूट हटाने के लिए मैंने क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो अगर पहले बताया था ना तो आपको सवाल बहुत आते माइंड में, अब समझ में आ रहा है। हाँ सर, रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाएंगे। a - b का होल स्क्वायर यही लगा दूंगा, ये बाद में लगा दूंगा, माइनस का ये 25 आ जाएगा, ये कर देते हैं, छोटे छोटे चीज सॉल्व कर दो, और ये 81 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर, तो किसी लिख दो a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b,
और ये प्लस का 25। इधर देखो ए, अब देखो इसमें सिंपल फॉर्मूला बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फॉर्मूला क्या लगाए इसमें, भाई ये ए माइनस बी क्या लगाए, ए प्लस बी। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो माइंड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोचो, माइंड में सोचो। तो क्या होगा सर, ए का होल स्क्वायर, सर बी का होल स्क्वायर, है ना सर, प्लस 2 ए क्या है सर ये, और बी क्या तुम्हारा ये, और प्लस का 18। बस तब कभी कभी गलत नहीं होगा, प्लस का ही फॉर्मूला सोचो, उसी सब बना हुआ है। प्लस का 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, इसका भी करेंगे तो भी 4 आएगा, काट दो। इसका भी स्क्वायर दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 2 2 4 माइनस का 4x और प्लस का 25, 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4x और प्लस का 4x हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस 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 का 8x, एक हो जाएगा 56 और 8 से कट जाएगा 7, x इक्वल टू क्या आ गया -7। तो मतलब जो हमने P पॉइंट माना था ये आपका ये करेक्ट है भाई, समझ में आया नहीं है। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, क्या करें भाई, लाना पड़ता है क्वेश्चन को, आपके लिए ढूंढ के लाना पड़ता है। रात को 2-2 बजे तक मैंने पीपीटी बनाई है, रात के 2-2 बजे तक, कल 3 भी बज गए थे मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटे की 1.5 घंटे वीडियो बनाने में 10 घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि कंटेंट अच्छा लाना, ये नहीं कुछ उठा के ला दें। फाइंड द रिलेशन, क्योंकि आपके लाइफ के साथ हमें नहीं खेलना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रिलेशन पूछते तो इसका मतलब एक्स और वाई में रिलेशन क्या होता है। तो एक चीज बताओ मुझे, मैंने एक्स वाई का रिलेशन बताना है, तो ये रिलेशन हो गया भाई, हो गया नहीं रिलेशन, क्या हो गया रिलेशन, ये रिलेशन ही तो हो गया कि भाई एक्स और वाई का सम करने पर 2 आएगा, तो रिलेशन हो गया। तो यहां समझ में आया कि जब भी रिलेशन पूछे, जब भी आपको रिलेशन पूछेगा तो इसका मतलब उसे इक्वेशन में प्रेजेंट कर देना है। किसमें प्रेजेंट कर देना है भाई साहब, इक्वेशन में प्रेजेंट कर देना है। सच दैट द पॉइंट ये इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। वाह क्या बात है, मतलब एक लाइन बनाया, यहाँ ए पॉइंट दिया 3,6 और यहाँ बी दे दिया हमने -3 और 4, और एक पॉइंट है पी मान लो वो एक्स वाई है, और जो पी ए इक्वल डिस्टेंस है पी बी के। तो इसका मतलब सर कि जो है अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब कि पी ए का डिस्टेंस बराबर पी बी। अभी करा था पहले क्वेश्चन ये, है ना, करा था नहीं करा था प्रियल जा, तो पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, लगाते डिस्टेंस का फॉर्मूला। मन तो नहीं करना करने का इस क्वेश्चन को, सोचा आप ही कर लो, लेकिन कर देता हूँ। पहले पी पॉइंट लिख लो, ए पॉइंट लिख लो, पी लिख लो और बी लिख लो। चलो पी ए का डिस्टेंस, अब लगा दो दोनों पे स्क्वायर, लगा देता हूँ, अपने आप ही हट जाएगा रूट, रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लगाओ x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है क्या करा मैंने, पहले ही मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, और हमने रूट हटा दिया। इसमें आ जाओ, चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं साथ साथ, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, b का स्क्वायर जाएगा -2ab 6x। नहीं मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन से लेगा मैंने, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या जाएगा 36, ये y स्क्वायर हो जाएगा -2ab तो 12 आ जाएगा 12y। इसमें वही करना है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, b का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं प्लस का बोला था ना, प्लस का लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली प्लस ही आ जाएगा, प्लस 2ab तो ये आ जाएगा 6x। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab तो 2 प्लस मल्टीप्लाई 4 8y। क्लियर है चीजें, ठीक है, कटिंग हो रही है कुछ, ये भी कट जाएगा, और क्या कट हो रहा है भाई, -6x प्लस का 36 प्लस का 36 माइनस का 12y प्लस का 6x
प्लस का 6 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6x माइनस 12y, ये प्लस का 8y, यहाँ 16, ये प्लस का 36 जाएगा हो जाएगा माइनस का 36, माइनस माइनस 12x 4y, ये आ जाएगा 20, कोई माइनस माइनस कॉमन निकाल लो इससे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 12x प्लस का 4y, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। और ये इसमें देखो आंसर यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन एक कॉमन डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 4 से मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, तो ये क्या जाएगा आपका 3x और ये y और ये क्या जाएगा 5, और ये हमारा रिलेशन निकल गया एक्स वाई का रिलेशन निकल। क्लियर है चीजें? चलिए अगला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टेक्स एबीसी। वाह, एक ट्राइंगल बना लो आप, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इनका सेंट्रॉइड ये होगा। और सेंट्रॉइड निकालने का मैंने क्या बोला था, इन तीनों का x1 x2 को प्लस कर दो और डिवाइड बाई 3 कर दो, ये कहा था मैंने, y1 y2 और y3 और डिवाइड बाई 3। तो भैया तीनों का मेरे पास है, ये रहा x1 x2 x3, कर लो, -1 + 5 + 8 डिवाइड बाई 3, y वाले आ जाओ 0 -2 और +2 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये 8 5 13, 13 में से 1 गया 12, 3 से डिवाइड, प्लस माइनस माइनस 0 0, सेंट्रॉइड आ गया। क्लियर है ना भाई? बस सिंपल। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं मजेदार वैसा क्वेश्चन। P is middle point of the line segment joining A and B. Find the value of P. अब देखो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करवाया निकालने का, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कुछ मिसिंग वैल्यू, इक्वल डिस्टेंस निकालना सिखाया मैंने आपको, इक्वल डिस्टेंस में कुछ इक्वल डिस्टेंस पता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने, रिलेशन निकालना सिखा दिया मैंने आपको, सेंट्रॉइड सिखा दिया मैंने आपको। अब बचा सिर्फ क्या है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट, वो ये रहा। तो हर चीज एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बताइए क्वेश्चन पढ़े जरा एक बार आप सब, क्वेश्चन पढ़े आप सब। चलो देखो, एक लाइन लेते हैं पहले, P उसका मिड पॉइंट है किसका, A और B का, A है और ये B है। A क्या है -3, B, और B क्या है 1, B + 4, और P एक मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट। प्यारे बच्चों P इज अ मिड पॉइंट, 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 P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का है ना, बोलो है या नहीं है? तो अगर ये ऐसा है कहानी, ऐसा कहानी है, तो वी नो डैट कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम सब, कोई भी मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है सिर्फ, और कुछ नहीं है, मैथ तो ऐसे इजी है चुटकियों में। मिड पॉइंट आपको गिवन है सर, x1 y x2, x1 ये रहा प्लस x2 क्या है तुम्हारे पास 1, y1 क्या है b, y2 क्या है b + 4 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, मैंने बोला दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है, अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने, वर्टेक्स पर निकालने वाला फोर्थ वर्टेक्स x और y, ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है सर, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, मतलब इसका x जो होगा इस x के इक्वल होगा और इसका जो y होगा इस y के इक्वल होगा, है ना, बोलो बिल्कुल होगा। तो हम क्या कर देंगे, आप कंपेयरिंग बहुत साइड, तो देखो इस x को इस x के इक्वल के साथ करने से कोई बेनिफिट हमें है ही नहीं, निकालना तो कुछ है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, हमें तो b निकालना है सर। तो b ये रहा, इसमें b है और इसके इक्वल लग देंगे y के, तो b + b क्या हो जाएगा
2b, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2b प्लस 4, प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4, 2 में से 4 गया -2, और इससे काट देंगे, b इक्वल टू क्या आ गया -1। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से आपका मेरा ये लेक्चर कंप्लीट खत्म हो गया है। आपको करना क्या है, समझ के अच्छे से कॉपी पे उतार लीजिएगा, उसके बाद अपने एनसीईआरटी का 7.1 के कंसेप्ट लगा लीजिएगा, और आरडी से कुछ भी कंसेप्ट, कहीं से भी कुछ भी कंसेप्ट लगा लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया है, डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट पे, सेंट्रोइड पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चन लगा लेना। कोई डाउट हो कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। और 7 उसका पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपका जो कमेंट होगा, इसमें प्रॉब्लम्स होगी, उसको मैं डिस्कस पार्ट 2 में करूंगा। तो अब आपको वेट करना है किसके, पार्ट 2 का। और जो मैंने खुशखबरी सुनाई है उसको ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।